वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम अपने राजस्थान की यात्रा के अगले पड़ाव में पुष्कर मंदिर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे, तो ब्लॉग में साथ बने रहिए। पुष्कर मंदिर जगत पिता ब्रह्मा जी को समर्पित है। ये उनका विश्व में एकमात्र मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये जो झील आप देख रहे हैं, ये पुष्कर झील है, जो यहाँ की बहुत पवित्र झील मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से आपकी चारों धाम का जो तीर्थ होता है वो पूर्ण होता है। ये जो मंदिर है ये राजस्थान राज्य में पुष्कर नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था तथा उसके बाद इसमें आंशिक पुनर्निर्माण इसका किया गया है। ये जो मंदिर है ये संगमरमर और पत्थरों की पट्टियों से बना हुआ है, जिसके गर्भगृह में आपको ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुखों के साथ अपनी पत्नी गायत्री देवी के साथ आपको यहाँ देखने मिलेंगे। ये जो बाज़ार आपको देखने मिल रहा है ये बहुत प्रसिद्ध बाज़ार है पुष्कर का। दूर दूर से लोग इस बाज़ार को देखने के लिए आते हैं और ये जो बाज़ार है यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि राजस्थान की विशेषता है। यहाँ के पोशाक, यहाँ की कलाकृतियाँ, जितनी भी तरीके की आर्ट है यहाँ पे जो फेमस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये जो पुष्कर है ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रत्नागिरी की पहाड़ियों से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और जब आप पुष्कर के अंदर आते हैं तब आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। चारों तरफ इसके पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये शहर बसा हुआ है और ये है पुष्कर झील। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको पुष्कर आए हैं आप और आप अगर ब्रह्मा जी के दर्शन कर रहे हैं, उसके पहले आपको इस झील में स्नान करना होता है। ये झील पुष्कर झील बहुत ही पवित्र मानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक कि आप अगर चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद आप अगर यहाँ आकर इस झील में स्नान नहीं करते हैं तो आपकी वो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। और ये झील में आपको अक्सर अपने जो पूर्वज रहते हैं उनकी भी लोग जो कार्यक्रम होते हैं उनके दशगात्री और जो दूसरे कार्यक्रम होते हैं, पिंडदान के कार्यक्रम होते हैं, वो सब चीज़ें यहीं पे की जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो सीधे स्वर्ग लोग जाते हैं यहाँ पे अगर उनका पिंडदान किया जाता है तो, इसलिए यहाँ पे आपको वो भी चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी। यहाँ पे दान दक्षिणा के मामले में आपको ज़्यादा लूटपाट जैसे कि दूसरी जगह होती है ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता। यहाँ जनरली 1 रुपये से लेके आप जो चाहें, आपकी जो स्वेच्छा है वो आप दान कर सकते हैं। मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, कुछ नहीं चढ़ता, सब कुछ इसी झील में किया जाता है। यहीं प्रसाद चढ़ता है, यहीं फूल चढ़ते हैं। मतलब इस झील का महत्व मंदिर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा माना गया है। इस झील में हम आए थे और यहाँ पे हमको एक पंडित जी मिले जिन्होंने हमको यहाँ की विस्तृत जानकारी दी इस झील का महत्व और पुष्कर के महत्व के बारे में। आप भी सुनिए। ऋषि की मान्यता है। यहाँ पर छोटे मोटे 1000 मंदिर है। पूरा वर्ल्ड में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, उसकी कोई मान्यता नहीं है। जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो पहले मंदिर जाते हैं, अपन गृहस्थ बाल बच्चों ले आते हैं, पहले परम कुंड जाके उसके बाद में मंदिर जाते हैं। नवंबर में दीपावली के 10 दिन बाद में 11 से लेके पूर्णिमा तक 5 दिन का मेला लगता है। उसका मेला का भी नाम सुना होगा आपने। उसका मेला एक जल का मेला लगता है। इस जल के पीछे वो पशुओं का मेला लगता है जो जानवर वगैरह सब कुछ आते हैं, जिसलिए आप लोग आते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर जी में यहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। पुष्कर एक जल का नाम है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का जल है, जैसे पुष्कर जी का जल है। अपने इन दो में 3 देवता बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का धाम पुष्कराज सरोवर, विष्णु का धाम गया जो बिहार के अंदर है, शिव का धाम काशी बनारस। सचयुग में कोई ब्रह्मा जी का कोई भी धाम नहीं था। जब विष्णु कान के पास गए, प्रभु मेरा कोई भी धाम नहीं है, मेरा भी कोई धाम होना चाहिए जो कलयुग में मेरी भी पूजा हुई। जब विष्णु कान के नाभि में से कमल का फूल निकला
पुण्य का ब्रह्मा को दिया ब्रह्मलोक से फेंकना, वो ब्रह्मलोक से फेंकते हैं। पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके ये बीचों मंदिर है जल के अंदर। एक कमल का फूल यहाँ पे आके गिर जाता है, गिरने से ऑटोमेटिक जल निकल आता है। तो उसको शुद्धिकरण के लिए ब्रह्मा जी हवन कराने के बोले। कोई भी शुभ कार्य होता है, पूजा हवन वगैरह कुछ भी करते हैं, दो चीज का जरूरी होना है, एक तो धर्म पत्नी, एक शिव महोदय। ब्रह्मा की पहली पत्नी है सावित्री माता, जो पहाड़ी पे मंदिर है। दूसरी पत्नी है वेद माता गायत्री, जो गायत्री मंत्र बोलते हैं। हवन में जरूर जाती है सावित्री माता को, तो ब्रह्मा जी दूसरी शरीर रचाते हैं गायत्री माता से। तो पहली पत्नी को क्रोध आ गया, कहा मैं रोज आपने दूसरी शरीर रचाई है, मैं आपको श्राप देती हूँ, पूरा वर्ल्ड में एक ही मंदिर होगा, उसके के अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा वर्ल्ड में एक ही मंदिर होगा। कोई मंदिर मूर्ति में गृहस्थ लोग फूल प्रसाद पूजा अर्चना वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। आपने शिव कान की पूजा की होगी, विष्णु कान की पूजा की होगी, ब्रह्मा की मूर्ति कभी पूजा नहीं की होगी। ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा गृहस्थ लोग नहीं करते हैं। आप लोग बाहर जाओगे, ब्रह्मा जी का मंदिर है, गुरु शंकराचार्य ने मंदिर बनाया था 2000 वर्ष पहले, वो बाहर है, वहाँ पर फूल प्रसाद पूजा अर्चना वगैरह कुछ भी नहीं होती अपने से। जो साधु सन्यासी लोग होंगे, जो मंदिर मूर्ति का फूल प्रसाद चलेंगे, जो गृहस्थी बाल बच्चों लाएगा, जल को मानेगा, जल की मान्यता करेगा, अपने परिवार का सुख शांति के लिए फूल प्रसाद चढ़ा के मंदिर का दर्शन करेंगे। यहाँ पे मुख्य दो कार्य से आते हैं। कोई परिवार में माता पिता दादा दादी नाना नानी को भी गुजर जाता है, यहाँ पर 60 फल का पिंडदान होता है। भगवान श्री रामचंद्र ने यहाँ पर दशरथ जी का पिंडदान करा बालू मिट्टी से। दूसरा काम राजपूत आता है घूमने फिरने के लिए, चैरिटी की दुकान है, 20 का प्रसाद का थाली मिलता है, ब्राह्मण द्वारा चढ़ाया जाता है, 5 मिनट का समय लगता है, दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा का है। इधर में 52 घाट है, उसका में छोटे मोटे 1000 मंदिर है। कोई मंदिर मुझ में फूल प्रसाद पूजा अर्चना कहीं नहीं होती है। यहाँ पर चैरिटी बनी है, जो दोनों से बड़े देते हो माता पिता नाम चलता है, फोटो प्रसाद रसीद वगैरह मिलती है। गंगा जाए गोमती जावे, सब तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर जी नहीं आवे न मुक्ति पावे। अन्यथा 4 धाम की यात्रा करके आइए, यहाँ नहीं आओगे आपकी कोई यात्रा सफल नहीं है। भ्रम रूपम पुष्करम, जो ब्रह्मा जी का जो रूप है स्वरूप है, एक जल। अब आपकी भावना माने, सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए यह प्रसाद चढ़ाया जाता है। कोई मंदिर मूर्ति में प्रसाद नहीं चलता है, ब्राह्मण द्वारा चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण को कुछ भी नहीं देना है, जो भी देना है वो चैरिटी में दिया जाता है। इसका रसीद मिलता है, पावती मिलता है, उम्र अपने माता पिता को नाम चलता है। 1 रुपये से लेकर लाखों रुपये दान चैरिटी में होता है। सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए यही प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसा कि आपने सुना, अब हम आपको आगे ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। अंदर फ़ोटोज़ अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से मंदिर के दर्शन कराते हैं। आप यहाँ परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए अपने लिए। जैसा कि हमने अभी पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन किए, इसके अलावा पुष्कर में बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ का जो रेगिस्तान है, वहाँ पे आप जिप्सी के थ्रू या फिर ऊँट के थ्रू जा सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। जो पुष्कर का जो पशु मेला जो बहुत फेमस है, वो मेला इसी स्थान पर लगता है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, और वो आपका जो मेला है वो विश्व प्रसिद्ध मेला है पशुओं के लिए, जिसको देखने लोग बहुत से बाहर बाहर से यहाँ पर आते हैं। ये रेगिस्तान है, ये पूरा देखिए। यहाँ पे आप जो जिप्सी की पूरी ड्राइव कर सकते हैं। ये बहुत से ये महल हैं जहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई है जो हमने देखे हैं। जैसे करण अर्जुन जो फिल्म देखे हैं, उनकी शूटिंग भी यहीं हुई है, और भी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग यहाँ हुई है। ये पूरा रेगिस्तान है, पुष्कर का रेगिस्तान। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, कैमल राइडिंग कर सकते हैं, और फ़ोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पे आपको करण अर्जुन का गांव भी दिखाया जाता है जो आपने फिल्मों में देखा है। इसी के साथ हम आज के इस व्लॉग को विराम देते हैं, और आज हमने व्लॉग में पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर देखा, पुष्कर रेगिस्तान देखा, और इसी तरह हम अभी अपनी राजस्थान की आगे की यात्रा की बहुत सारी अलग अलग स्थानों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। तो आप साथ में बने रहिए, चैनल को प्यार दीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।